नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट न्यूज। मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। एक बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने यह साफ संकेत दे दिए हैं कि भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामला है भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ और एक बड़ा सरकार का फैसला जो है वो सामने आया है। सरकार ने भ्रष्टाचार के मामले में और अपने पद का दुरुपयोग करने के मामले में एक काउंसलर को जो है वो उसकी काउंसलरशिप खत्म कर दी है। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ये काउंसलर थी ज्योति देवी, जिनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए, दुरुपयोग करते हुए 10,000 रुपया जो है वो रिश्वत ली थी। और उस वक्त ये मामला काफ़ी सुर्खियों में आया था और रंगे हाथों जो है वो ये मामला सामने आया था। और ये भी आपको बताएं कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो है वो उनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था जब वो 10,000 रुपये की रिश्वत ले रही थी। ज्योति देवी, जो कि वार्ड नंबर 53 की काउंसलर थी और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से। और अब ये खबर आ रही है कि उसके खिलाफ सरकार ने ऑर्डर जारी कर दिया है, यानी उसको बतौर काउंसलर रिमूव कर दिया है, यानी उनकी काउंसलरशिप जो है वो ज्योति देवी की खत्म कर दी है। और ये पूरा मामला जो है वो आपको याद होगा कि ज्योति देवी काउंसलर वार्ड नंबर 53 और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो उनकी ओर से ये ऑर्डर इशू किया गया है। चूंकि जो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती हैं और उनको फिलहाल जो है वो काउंसलर से रिमूव कर दिया गया है। और जम्मू कश्मीर सरकार का इसे एक बड़ा स्ट्रोक माना जाए, चूंकि लगातार जम्मू कश्मीर सरकार पर, एलजी सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर कोई कड़े कदम जो है वो नहीं उठाए जा रहे। और कई सारे हमने ये भी देखा है कि अब तक कई लोगों को डेडवुड भी डिक्लेयर किया गया है, वॉलंटियर रिटायर जो है वो किया गया है, लेकिन एक इलेक्टेड मेंबर को इस तरह से रिमूव करना ये अपने आप में हमें लगता है कि एक बड़ा कदम है जम्मू कश्मीर सरकार का। और अब तक ऐसा ये दूसरा मामला जो है वो सामने आया है। इससे पहले भी कश्मीर से एक काउंसलर को जो है वो रिमूव किया गया था। ये भी आपको बताएं कि म्युनिसिपल कमेटी अवंतीपुरा के काउंसलर जो थे बशीर अहमद भट्ट, उनको भी कुछ समय पहले इसी तरह से रिमूव किया गया था और इसी तरह के आरोप भी उनके ऊपर लगे थे। और ये एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चूंकि इस वक्त अगर हम बात करें तो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और कश्मीर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, यानी कॉरपोरेशंस के चुनावों को लेकर इस वक्त जम्मू कश्मीर में गहमा गहमी है। अभी बीते दिन भी ये खबर जिस तरह से लगातार सुर्खियों में है कि कॉरपोरेशन के चुनावों को लेकर और पार्लियामेंट चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस वक्त कमर कस रही है। बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के कोर ग्रुप की मीटिंग हुई और इसलिए भी बीजेपी या इनडायरेक्टली एक तरह से कहें कि एलजी सरकार या बीजेपी सरकार या केंद्र कमान ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती कि किसी को भी ये कहने का मौका लगे कि भ्रष्टाचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो संजीदा नहीं है। और ऐसे मौके पे हमें लगता है कि एक तीर से कई निशाने साधने की भी कोशिश की गई है, क्योंकि कॉरपोरेशन के चुनावों को लेकर गहमा गहमी है। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी जो है वो मेजॉरिटी में है कॉरपोरेशन में, और ये इस तरह का कदम एक मैसेज देने की कोशिश भी है सरकार की कि लोगों के बीच कि इस तरह के किसी भी शख्स को, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो इलेक्टेड मेंबर हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए सरकार जो है वो हर कदम एक्टिव है। और एक बड़ा फैसला हमें लगता है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने लिया है कि काउंसलर ज्योति देवी, जो कि 53 वार्ड नंबर से काउंसलर थी, उनको बतौर काउंसलर रिमूव कर दिया है भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते और अपने पद का दुरुपयोग करने के आरोपों के चलते। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।